था मुँह से, लाइक बाल्टी हमने पकड़ी, उसमें ब्लड बहुत आ रहा था। भाई को कुछ कर रहे थे, भाई बोल रहा था मेरे साथ कुछ मत करो क्योंकि मुझे चेस्ट को ना मुजीबा कोई हूँ। मैं मलिक साहब सोरा से हूँ। ये मैंने मेरे हाथ में 25 अगस्त 2010 का वाक़या मैं आप लोगों को याद कराना चाहती हूँ कि 25 अगस्त 2010 में एक किलिंग हुई थी, इनोसेंट किलिंग हुई थी, उमर कोयूम की कस्टडियल किलिंग हुई थी, जिसके लिए हम लोगों को दर बदर भटकना पड़ा जस्टिस के लिए। 25 अगस्त को उस मासूम को ज़ेरी चोब मारा गया। क्यों मारा पता नहीं, कैसे मारा पता नहीं। एक इनोसेंट मस्जिद से निकल रहा था जिसे पकड़ा और इतना बेदर्दी से मारा कि उसकी किडनी और लंग्स डैमेज हो गए उसी टाइम। उसके बाद 25 अगस्त ही लास्ट जब वो शहीद हो गए, उसके बाद आवर फाइट स्टार्ट गॉड जस्टिस। 8 साल तक हम लोग एफआईआर के लिए लड़ रहे थे। 8 साल के बाद हमारी लाइफ में बाबर कादरी आ गए, जिनकी वजह से उन्होंने 3 हियरिंग्स में ही एफआईआर काट के दिया हमें। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझे कि उनकी डेथ हो गई। 42 डेज़ के लिए कोर्ट ने इन्हें बोला कि 42 डेज़ के अंदर अंदर बताए कि इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है, उनका नाम बताए, चार्जशीट पेश करें कोर्ट में। लेकिन एट द एंड तब से 3 साल और हो गए और ये लोग अभी तक चार्जशीट नहीं दे रहे हैं। यहाँ का जस्टिस सिस्टम इतना, मैंने इसलिए लिखा है फेलियर ऑफ जस्टिस सिस्टम इन कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे एफआईआर काटने के लिए हार्डली 1 दिन लगता है या 1 सेकंड लग सकता है, लेकिन उसके लिए 8 साल लग गए। चार्जशीट के लिए भी 1 दिन लग सकता था, लेकिन उसके लिए भी 3 साल लग गए। अब मुझे नहीं पता इंसाफ के लिए हमें कब तक लड़ना है, कितने टाइम तक लड़ना है। सो माई फाइट इज़ फॉर जस्टिस, दैट्स इट। तो अभी जब आप लोगों ने क्या इसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, किस पुलिस स्टेशन में हुई है? सोरा पुलिस स्टेशन में हुई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया था इसके मुझे लिए? नहीं लगा था नेक्स्ट स्टेप हमारा चार्जशीट होगा, क्योंकि मुझे लगा था सीधे जस्टिस का ही स्ट्रगल होगा। लेकिन मैं हैरत से ये कहना चाहती हूँ कि अब हमारी फाइट चार्जशीट के लिए। तो अभी आप डिमांड क्या कर रहे हैं? अभी हम डिमांड कर रहे हैं चार्जशीट। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मनी, एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन, वी जस्ट नीड जस्टिस। हम बस जस्टिस चाहते हैं, हम बस जस्टिस चाहते हैं। हमें इंसाफ चाहिए भाई के लिए, उनके कातिलों को पेश किया जाए, हमें रीज़न बताया जाए कि क्यों इतनी बेदर्दी से इसे मारा गया, क्यों इसे कस्टडी में भी टॉर्चर किया गया, क्यों इसके पीठ पर वो कील के निशान देखे हमने, क्यों इसे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। हमें वो बात बताई जाए कि क्यों उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया। कोर्ट की डायरेक्शन से आपने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें आपने कहा कि बाबर कादरी ने जो है एफआईआर लॉन्च करके दिया। तो व्हाट वाज द डायरेक्शंस फ्रॉम द कोर्ट? कोर्ट ने एजाज अहमद खान उस टाइम पे जज थे 2018 में, उन्होंने बताया कि 42 डेज़ के अंदर पुलिस को बताया गया कि अपनी फाइल पेश करे, चार्जशीट पेश करे कि इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व है। 302 सेक्शन के अंदर ये एफआईआर काटा गया। लेकिन बाबर कादरी की डेथ भी हो गई, 42 डेज़ भी कंप्लीट हो